नमस्कार दोस्तों। हर बुक की कोई ना कोई खासियत होती है जो उसकी यूएसपी होती है। वैसे ही पारिक गाइड आप सभी को मालूम है, बहुत अच्छी गाइड है और उसमें सबसे अच्छा पोर्शन जो उसका है वो है तुलनात्मक अध्ययन। इसी तुलनात्मक अध्ययन में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। अ, इन तुलनात्मक अध्ययन में एक ही कमी है कि इसके रेफरेंस उसमें नहीं दिए हैं। अगर आप रेफरेंस के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो इसी सीरीज में हम पारिक के जो 82 पेजेस हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन को रेफरेंस के साथ आपको बताएंगे। और इसमें जो मूल पारिक है उसका एक प्रकार से द्वितीय संस्करण जैसा है। हम इसमें इसके संदर्भ जो है आपको बताएंगे और इनको कैसे याद रखना है, कैसे आपको एग्जाम हॉल तक सारी चीज़ें याद रहें, ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। हम आज देखते हैं सबसे पहला पेज। सबसे पहले देखते हैं त्रिसूत्र। त्रिसूत्र है हेतु लिंग औसत। इसका वर्णन चरक संहिता में है पहले अध्याय में। और बी बुधे पितामह यानी ब्रह्मा के द्वारा ये हमें ज्ञात हुए हैं, त्रिसूत्र के रूप में आयुर्वेद प्राप्त हुआ है, ऐसा चरक संहिता में बताया गया है। त्रिसूत्र का मतलब है कि आयुर्वेद में रोगों के हेतु यानी कारण बताए गए हैं। लिंग का मतलब होता है उनके लक्षण बताए गए हैं और औसत का मतलब होता है उनकी चिकित्सा बताई गई है। इन्हीं को त्रिस्कंद भी कहते हैं। स्कंद जो है वो बाल ग्रह में जो भगवान शिव जी हैं उनके पुत्र कार्तिकेय के लिए यूज किया गया है यह शब्द स्कंद। इन्हीं को त्रिस्कंद भी कहा गया है। चरक सूत्र अध्याय पहले अध्याय में ही चरक सूत्र अध्याय पहला जो है द्वितीय अध्याय उसमें ही इन्हीं त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहा गया है। और इन्हीं से मिलता जुलता होता है स्कंद त्रयी, लेकिन यहाँ पर जो त्रि शब्द यहाँ पर आगे ना लग के पीछे हो जाता है। यहाँ पर त्रि, इसमें दोनों में त्रि पीछे आगे आता है, इसमें भी त्रि आगे आता है लेकिन इसमें त्रि आगे पीछे चला जाता है। त्रिसूत्र में त्रि पहले आता है, त्रिस्कंद में भी त्रि पहले आता है, पर स्कंद में त्रय जो है वो पीछे चला जाता है। जब भी कोई आगे आने वाली चीज पीछे चली जाती है तो उसमें दोष मानते हैं। कोई जो अच्छा होता है वो फ्रंट रो में बैठता है और जो गधा होता है वो पीछे चला जाता है, ऐसा अपन कहते हैं। तो यहाँ पर त्रय शब्द पीछे आ गया यानी इसमें दोष आ गया। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. अब इसको याद कैसे रखेंगे लंबे समय के लिए? तो यह स्कंद यानी कि जो कि कुमार कार्तिकेय हैं और इनने अपने जो है स्कंद यानी कंधे पर जनेऊ धारण कर रखा है। जो जनेऊ होता है वो 3 सूत्र होते हैं, उसके 3 सूत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा अपन ध्यान रख सकते हैं कि त्रिसूत्र जो है वो स्कंद पे धारण किया हुआ है। तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद एक ही है। अभी जो हम कोई भी कपड़े पहनते हैं जब उनको उतारते हैं तो वो उल्टा हो जाते हैं। तो अगर हम इसमें स्कंद जो है इसको इस जनेऊ को उतारेंगे तो ये त्रि जो है नीचे पीछे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा, है ना? दोष आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रि पीछे आने पर दोष आ जाता है, ऐसा हमें याद रखना है। इसी से मिलता जुलता है त्रिसूत। सूत का मतलब कपड़ा होता है, यह रसशास्त्र में बताया गया है। रसशास्त्र में बताया गया है कि जो पारद है उसके 5 भेद होते हैं, रस रसेंद्र पारद सूत और मिश्रक। तो लास्ट के जो 3 होते हैं रस रसेंद्र को छोड़कर पारद सूत और मिश्रक, इनको त्रिसूत कहते हैं। पारद सभी ने देखा हुआ है श्वेत कलर का होता है। अगर वो कोई सूत यानी कपड़ा पहनना चाहता है तो उसने कैसे कपड़े का चुनाव किया है? मिश्र वर्ण वाले। जैसे कई लोग मल्टी कलर कपड़े पहनते हैं वैसे ही। तो भारत का सूट सूट कैसा है? मल्टी कलर वाला। सभी लोग ध्यान दें, आप अगर कोई भी फंडे बनाते हैं तो वो फंडे उस विषय से संबंधित होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में अतिरिक्त रूप से मेहनत नहीं करने पड़े कि मैंने कैसे याद किया था। तो त्रिसूत में सूत जो है वो कपड़े को रिप्रेजेंट करता है। भारत के कपड़े कैसे हैं? मल्टी कलर हैं, मिश्र वर्ण वाले हैं, ऐसा याद करना है। भारत का सूत कैसा है? मिश्र वर्ण वाला है, ऐसा ऐसा याद करके आप त्रिसूत को याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। त्रिदंड के लिए बताया गया है। त्रिदंड, तो त्रिदंड में दंड शब्द आता है। दंड देने का अधिकार जो है हमारे तीनों देवताओं में भगवान शिव जी के पास है। यह शिव जी का देखिए आप त्रिशूल है, इसी को त्रिदंड समझ सकते हैं। तो चाहे वो हमारी सत्व यानी मन हो, चाहे वो हमारी आत्मा हो, चाहे हमारे शरीर हो, इन सभी को दंड देने की क्षमता इसी त्रिदंड यानी त्रिशूल के अंदर है, ऐसा याद करना है हमें। इसी त्रिशूल यानी त्रिदंड के अंदर हमारे मन को भी दंड देने की क्षमता है, हमारी आत्मा को भी, हमारे शरीर को। त्रिदंड किसने बताए हैं? तो चरक के पहले अध्याय में ही बताए गए हैं, चरक संहिता में दिए गए हैं। ये त्रिशूल से आप त्रिदंड को याद कर सकते हो। सब कुछ को दंड देने की क्षमता इन त्रिशूल त्रिदंड में है, सत्व आत्मा शरीर को। फिर आते हैं त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ। त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ होते हैं वात पित्त कफ।
ही सुश्रुत संहिता में ये संज्ञाएं दी गई हैं, त्रिस्तंभ भी और त्रिस्तूण भी। स्तूण का मतलब होता है मोटा और स्तंभ का मतलब होता है खंभा। तो जैसे अपन किसी भवन को बनाने के लिए खंभे लेते हैं तो स्थूल लेते हैं, थोड़े मोटे लेते हैं ताकि वो मजबूत रहें। वैसे ही हमारे शरीर के जो खंभे हैं वो हैं वात पित्त कफ। तो ये चित्र में देखिए, इससे अपन समझ सकते हैं वात कफ, वात पित्त कफ जो है ये 3 खंभों की तरह हमारे शरीर का मेन स्तंभ है। फिर आते हैं त्रि उपस्तंभ। इसमें उपस्तंभ आता है यानी कि सपोमेट सपोर्टरी जो होते हैं वो होते हैं ये। तो ये जो वात पित्त कफ हैं ये तीनों जो है दिखाई नहीं देते हैं, और ये आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य हैं। जो श्लोक में आता है आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये हमें दिखाई देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपन को। तो इनको चरक सूत्र अध्याय 11 में बताए गए हैं, ये त्रियशनी अध्याय में, जिसमें ये बोला गया है कि 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य। इसी से हमें ये भी ध्यान रखना है कि चरक में जहाँ पर 11वें अध्याय में आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य बताया गया है, वहीं अष्टांग में जो है आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य, यानी उनने अब्रह्मचर्य को जो है उपस्तंभ माना है। ये हमें मालूम होना चाहिए, यानी वो मैथुन को गिनाते हैं त्रिउपस्तंभ के अंतर्गत। तो इसको याद रखने के लिए अपन ऐसा ध्यान दे सकते हैं अभी से कि जो अष्टांग का आ है वो अब्रह्मचर्य जो है में आता है। अष्टांग का आ, ये अपन को गौर करके ध्यान रखना है कि अष्टांग में जो आ है वो आ ब्रह्मचर्य के रूप में उपस्तंभ में आ जाता है। ऐसा करके हमें इनको याद करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन। ये तुलनात्मक अध्ययन है जो चरक संहिता के अध्यायों से मैच करता है। ये पहले अध्याय के बहुत सारे प्रसंग हैं, फिर 11वें अध्याय के हैं। अब बढ़ते हैं अपन धूमपान में। तो धूमपान जो है उसके अंगुल प्रमाण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चार्ट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें भेद बताए हुए हैं। सबसे पहले चरक के देखते हैं, उसमें चरक में धूमपान के भेद जो है 3 हैं। सुश्रुत संहिता में 5 बताए गए हैं, भागवत में 3 और सारंगर में 6 बताए गए हैं। यह पूरा चार्ट मैं आपको याद कराऊंगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। धूमपान के भेद जो है वो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में बताए गए हैं। सुश्रुत में चिकित्सा का जो लास्ट चैप्टर है, 40वां चैप्टर है, उसमें धूमपान के भेद बताए गए हैं। अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में ही 30वां अध्याय है, वहां पर धूमपान के भेद जो है बताए गए हैं। धूम नेत्र के बारे में वर्णन है। सारंगधर में उत्तर तंत्र में 9वां अध्याय है जिसमें धूमपान का अध्याय है, जिसमें धूमपान और धूम नेत्र के अंगुल प्रमाण सभी बताए गए हैं। तो इनके रेफरेंसेस हमें मालूम होना चाहिए कि सारंगधर में उत्तर तंत्र में वर्णन है, सुश्रुत में चिकित्सा में वर्णन है, ऐसा हमें मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इन तीनों के नाम देखते हैं। तो अगर नाम देखते हैं तो यहाँ पर हम गौर करते हैं कि जो धूमपान है उनके जो नाम होते हैं प्रायोगिक धूमपान के, इसमें प्रायोगिक में बा आता है, स्नेक स्नेक में सा आता है और विरेचनिक में बा आता है। तो अगर इन तीनों शब्दों को ले लेते हैं तो ये प्रसव करके एक शब्द बन जाता है। ठीक है, प्रसव शब्द जो है बन जाता है। और आपको मालूम है कि प्रसव जो है वो हमारे इंडिया में तो हर सेकंड बच्चे पैदा होते हैं, यानी 24 घंटे प्रसव होता है। 24 घंटे क्या होता है, प्रसव होता है। तो ये जो प्रसव है वो क्या, प्रसव का जो लास्ट है वो आपको याद हो गया कि 24 घंटे जो है प्रसव होता है। तो ये वाला जो है आप तीसरे ने सभी जो है ना, सभी ने जो प्रसव का बा है वो सभी में 24 है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बा है जो वो सभी में याद हो जाएगा। प्रसव के बाद में जब कोई पैदा हो जाता है तो उससे हम स्नेह करते हैं, क्योंकि हमारा बालक होता है। ठीक है, स्नेह करते हैं। तो चरक संहिता में जो है किसी चीज से स्नेह किया गया है तो वो है जो है 8 8 अंग बताए गए हैं। 8 मांगलिक पद हैं, 8 स्मृति के कारण हैं, 8 प्रत्यक्ष में बाधक कारण है। 8 जो है चरक में हमेशा जो है उनको स्नेह यानी प्रिय है। तो यहाँ चरक में हम 24 में 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो स्नेह जो है चरक में कितने हैं, 32 हैं। और आप देख रहे हैं स्नेह 32 हैं, बाकी सभी ने भी कितने बताए हैं, 32 बताए हुए हैं। बाकी आचार्यों ने भी कितने बताए हैं, स्नेह 32 32 32 बताए हैं। तो ये +8 से चरक को स्नेह है, यानी हर चीज वो 8 की संख्या में बताते हैं। 8 मांगलिक पद बताए गए हैं चरक संहिता के पहले अध्याय में। 8 ही अंग हैं आयुर्वेद के। 8 प्रायोगिक धूमपान के काल भी बताए हैं। 8 स्मृति में स्मृति के कारण बताए हैं। 8 ऐश्वर्य बल बताए हैं। चरक संहिता के कई स्थान 8 अध्याय वाले हैं, जैसे विमान है, निदान है। तो 8 अंक बहुत स्नेह है। 8 अंक से चरक को क्या है, बहुत ज्यादा स्नेह है। स्नेह है यानी हम स्नेह लिखते ही उसके सामने 24 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और यही फिगर, दोनों फिगर सभी आचार्यों ने बताए हैं। प्रसव का बा जो है जहाँ खत्म होता है वो विरेचनिक सभी ने 24 बताए हैं, और स्नेहक सभी ने 32 बताए हैं। हमें केवल याद करना है प्रायोगिक जो सभी में अलग अलग बताए गए हैं। तो प्रायोगिक की संख्या जो है चरक में कितनी बताई है, 36। जैसे प्रायोगिक शब्द हम कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हमारी प्रायोगिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल होता है। एक थ्योरी की एग्जाम देते हैं अपन, लिखित परीक्षा देते हैं, और एक प्रायोगिक परीक्षा होती है।
तो चरक की जो प्रायोगिक परीक्षा है उसमें, तो चरक की प्रायोगिक परीक्षा होती है ना, चरक काय चिकित्सा में आते हैं तो ऐसा याद करना है, चरक की प्रायोगिक परीक्षा में 36 का आंकड़ा है, बहुत ज्यादा डीप पूछते हैं तो लोगों से बनते नहीं है, 36 का आंकड़ा है, प्रायोगिक में 36 का आंकड़ा लेके चलते हैं चरक। सुश्रुत सर्जन है, उसके अलावा उनमें शौर्य गुण है, खतरों से खेलते हैं, तो उन्होंने यह संख्या बढ़ा दी है, 36 की यहाँ कितनी कर दी है, 48 कर दी है। सुश्रुत में एक खासियत है, हमेशा फिगर ज्यादा संख्या में मिलेंगे आपको। जो सर्जन होता है वो थोड़ा रिस्क लेता है, तो यहाँ पर रिस्क लिया है। ये धूम नेत्र आप देख रहे हैं, धूम नेत्र जो है आपको मैं चित्र में दिखा देता हूँ। यह दो धूम नेत्र आप देख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 24 अंगुल है, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया है प्रसव में, है ना। ये आप देख सकते हैं चित्र में नेत्र, धूम नेत्र जो है वो दो वृत्त था, यानी कि 12 और 12 24 अंगुल से स्टार्ट किया है। प्रायोगिक की लंबाई जो है वो 48 मानते हैं सुश्रुत, क्योंकि वो खतरों से खेलते हैं। ठीक है, मतलब खतरा रिक्स उठाते हैं, तो उन्होंने रिक्स उठाया है, इसकी संख्या ज्यादा बताई है। अब जो अष्टांग संग्रह है और सारंगधर है, इसमें चूंकि ये ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, तो इनने जो मूल ग्रंथ है चरक सुश्रुत, उसमें से बहुत सारी चीजों की नकल की है। जो व्यक्ति नकल करता है वो है, चूंकि उसे खुद नहीं मालूम है कि उसने क्या लिखा है, इसलिए वो याद रहे इसलिए राउंड फिगर ले लेता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि इन लोगों ने राउंड फिगर लिया है, चूंकि ये नकल की है इनने, है ना, चरक सुश्रुत को कॉपी किया है एक प्रकार से, तो कॉपी करने के कारण सारंगधर और बागभट्ट ने क्या है, राउंड फिगर ले लिया है, इसमें 40 है। तो फिर से देखते हैं, हमने ये समझा कि इन तीनों के नाम प्रायोगिक स्नेक और विरेचनेक है, तो ये पास आओ वहां से प्रसव हो जाता है। तो प्रसव जो है वो इंडिया में 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है, सभी ने प्रसव, यानी जो प्रसव में बा है, विरेचनेक की संख्या 24 बताई है। प्रसव के बाद में स्नेह होता है, जो भी पैदा होता है, तो यहाँ पर स्नेह चरक को 8 संख्या से है, तो इसमें 8 प्लस हो जाते हैं, यानी 24 में 8 जोड़ते हैं तो 32 हो जाते हैं। फिर प्रायोगिक परीक्षा आप सभी ने दी है, तो चरक की प्रायोगिक की परीक्षा से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि कितना भी पढ़ लो पूरी चरक याद नहीं होती है। चरक में 36 है। सुश्रुत में जो है वो चूंकि सर्जरी है, तो सर्जरी में प्रायोगिक परीक्षा में प्रैक्टिकल भी करा के देना पड़ेगा, तो थोड़ा और ज्यादा संख्या बताइए, कितना, 48 बताइए। सुश्रुत के अलावा सारंगधर ने और बागभट्ट ने, चूंकि ये दोनों ने बात के आचार्य हैं, ये नकल करेंगे, मूल ग्रंथ में से लिखेंगे, तो इन्होंने राउंड फिगर बताया है कि कितनी संख्या होती है, 40 होती है। अब मैंने आपको चित्र में दिखाया है कि यह धूम नेत्र है, देख सकते हैं इस टाइप से धूम नेत्र होता है। इसके माध्यम से हम धूमपान करेंगे। तो किसी पेशेंट को खांसी आती है, तो खांसी आने के लिए उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप धूमपान करो, तो आपका ये खांसी के बाद में जो गले में कफ होता है वो ठीक हो जाएगा। तो उसने पूछा कि कितना धूमपान करना है, उन्होंने कहा आप तो 24 घंटे करना है, बोले हाँ आप 24 घंटे कर सकते हो। तो मरीज ने कहा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सोता हूँ, तो 8 घंटे मतलब जो नींद के 8 घंटे हटा के बाकी घंटे धूमपान कर सकते हो। तो यहाँ पर 24 में से हमने कितने घटा दिए, -8 घटा दिए कासग्न और बमनीय में, इसलिए कासग्न बमनीय के कितने होते हैं, 16, ऐसा याद करना है। खांसी हो रही है, बमन हो रहा है, तो बाकी समय धूमपान करोगे सोने के टाइम के अलावा, तो सोने के टाइम के अलावा तो -8 हो रहा है यहाँ पर, वहां पर ने +8 किया था, यहाँ -8 करना है इन दोनों में, यहाँ -8 करना है, 24 घंटे में से यहाँ +8 किया था, यहाँ -8 करना है, तो ऐसे करके कासग्न बमनीय -8 हो जाएंगे, कितना बचेगा, 16। अब सारंगधर में जाते हैं, तो सारंगधर ने चूंकि ब्रण धूपन एक अलग से भेद माना है, तो सबसे पहले ब्रण धूपन बताया, तो अपन ने यहाँ पर 10 में से 10 अंक इनको दे दिए, 10 में से 10 अंक दे दिए, है ना। किसी ने कहा है कि क्यों दे दिए, तो अपन ने कहा ये अपन ने किसको दिए हैं 10 अंक, तो अपन ने कहा सारंगधर बाबा को दिए हैं, सारंगधर बाबा को हमने 10 अंक दिए हैं। तो सारंगधर बाबा यानी सारंगधर में बामनी और ब्रण धूपन, ये दो है, कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं। बाकी ये कासग्न जो है वो दोनों में सेम चलता है, 16-16। यहाँ 10 में से 10 नंबर दिलाए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है बामनी और ब्रण धूपन कितने हैं, 10-10 हैं। ठीक है, अब हम इस चार्ट को जब याद करते हैं, तो कई जगह स्नेह लिखा रहता है, कई जगह मृदु लिखा रहता है, कई जगह भ्रंगण लिखा रहता है, तो इनके ये एक दूसरे के पर्याय हैं, तो पर्याय याद कर लेते हैं। ये जो पर्याय हैं वो अष्टांग संग्रह में बताए गए हैं, सूत्र स्थान के अध्याय 30 में, अष्टांग संग्रह में भी हैं और सारंगधर में भी सेम कॉपी की गई है। तो इनको याद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करेंगे उस पर देखते हैं। तो जो समन होता है, जो समन धूमपान है, उसी के भेद होते हैं प्रायोगिक और मध्य। तो इसको ऐसा याद करेंगे, समन मतलब समन चिकित्सा। समन चिकित्सा करना है, यानी हम किसी को दवाई देना चाहते हैं, तो पहले हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये लिख के देते हैं उसको, अगर अम्ल पित्त हो रहा है तो उसको आवे पत्ती का चूर्ण से तो ठीक होगा कि नहीं होगा, आवे पत्तिका से नहीं होगा तो भूनिम्बादी देंगे। मतलब समन चिकित्सा जो होती है वो प्रायोगिक का प्रयोग करने का माध्यम होती है, प्रयोग करने का क्या होती है, समन चिकित्सा प्रयोग करने का माध्यम होती है।
ऐसा करके याद करना है कि समन चिकित्सा प्रयोग करने का माध्यम होती है। समन चिकित्सा है प्रयोग करने का माध्यम। प्रायोगिक समन और मध्य एक दूसरे के पर्याय हैं। फिर छोटे बच्चों में जब हम व्रंगन कराना चाहते हैं तो उनकी क्या करते हैं, मृदु स्नान कराते हैं, तो मालिश कराते हैं तेल से, तो उनमें छोटे बच्चे जो हैं उनमें क्या होने लगता है, व्रंगन होने लगता है, मतलब है ना, उनका वजन जो है बढ़ने लगता है। तो मृदु स्नान से क्या होता है, व्रंगन होता है हमारे शरीर में जो है। छोटे बच्चों में हम करके देखते हैं, डाबर लाल तेल है ना, बहुत सारे तेल आते हैं, उनसे मालिश करते हैं, तो उसमें बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, इन बच्चों में क्या होता है, व्रंगन होता है। तो मृदु स्नान करने से बच्चों में क्या होता है, व्रंगन। फिर तीक्ष्ण और शोधन रेचन के पर्याय हैं। तो एक होता है शब्द सरंसनसन शब्द आपने सुना होगा, है ना। सरंसनसन शब्द जो होता है उसका मतलब होता है मृदु विरेचन। ठीक है, सरंसनसन शब्द का मतलब होता है मृदु विरेचन। और यहाँ पर जो शब्द है, तीक्ष्ण शब्द है, वो है रेचन। तो तीक्ष्ण शोधन यानी रेचन, तीक्ष्ण शोधन करना मतलब रेचन करना। तो रेचन क्या होता है, तीक्ष्ण शोधन। रेचन क्या होता है, तीक्ष्ण शोधन करके ऐसा पर्याय, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो तीक्ष्ण की जगह हम रेचन शब्द यूज कर सकते हैं, मृदु की जगह हम भ्रंगण शब्द यूज कर सकते हैं। ये हमें अब समझ में आ जाएगा जब हम पर्याय याद करते हैं। तो पर्याय याद किया हमने कि समन जो चिकित्सा होती है वो प्रयोग करने का माध्यम होती है, मृदु स्नान करने से भ्रंगण होता है, और रेचन का मतलब होता है तीक्ष्ण शोधन। अगर हम इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो हमें पर्याय याद हो जाएंगे। अब इसके अलावा इसमें लिखा है कि सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में वर्ण धूपन नीति की लंबाई 8 अंगुल मानी गई है। तो हम सभी जानते हैं कि सुश्रुत में और अष्टांग में एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बुक में देखेंगे तो बुक में अष्टांग यानी भागवत में 10 अंगुल लिखा है, तो वो गलत है, उसको आप जो है वो बिल्कुल उसमें गलत रॉन्ग दिया हुआ है। श्लोक भी इसलिए मैंने लिखा हुआ है। जो भी मैं नीले कलर से लिखूंगा इसका मतलब वो है मैंने एक्स्ट्रा उसमें एक प्रकार से आप समझ लें प्रति संस्कार किया है, जो उसमें गलत था उसको सुधारा है। तो व्रण धूम्नार्थे अष्टांगुल कलाय परिमंडलम कुलत वाही सोरुतम, ऐसा जो है अष्टांग संग्रह ने कहा है। तो सुश्रुत में और अष्टांग ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई जो है कितनी मानी है, 8 अंगुल मानी है। ठीक है, 8 अंगुल मानी है। केवल हम सारंगर जो है, सारंगर स्पेशल थे, तो सारंगर को हमने कितने नंबर दिए हैं, 10 में से 10 नंबर दिए हैं। सारंगर को हमने एक्स्ट्रा बताने के लिए कितने में से कितने नंबर दिए हैं, 10 में से 10 नंबर दिए हैं, ऐसा हमें याद रखना है। तो आपको बिल्कुल भी भूलेगा नहीं कि सारंगर में 10 है, बाकी सुश्रुत में अष्टांग में कितना है, 8 अंगुल है, ये ऐसा आपको याद रह जाएगा। भागवत में, भागवत के अनुसार जो है वर्ण धूपनेत्र की लंबाई 10 अंगुल होती है, ये जो है गाइड में गलत लिखा हुआ है, इसको आप सुधार सकते हैं। और जो भी चीज़ सुधारने योग्य होगी वो मेरे द्वारा इसमें ब्लू कलर से लिखी जाएगी। अब बढ़ते हैं इसके आगे, प्रायोगिक धूम्रपान के काल। तो प्रायोगिक धूम्रपान के काल जो है वो चरक में 8 बताए गए हैं। चरक संहिता में जितने भी चीज़ें चरक को द्वारा बताई जाती हैं वो ज़्यादातर उनकी संख्या जो है वो 8 ही रखते हैं चरक, वो ये उनका मतलब उनका शुभ अंक है एक प्रकार से उनके लिए। तो प्रायोगिक धूम्रपान जो है वो हम पढ़ेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति को प्रायोगिक धूम्रपान करना चाहिए। तो हम इसको याद रखने का तरीका कि चरक में जब प्रायोगिक धूम्रपान के काल बताए गए हैं तो कौन से चैप्टर में बताए गए हैं, तो 5वें चैप्टर में बताए गए हैं। तो 5वां चैप्टर जो है वो मात्रा स्थिति अध्याय है। इसमें दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो जो दिनचर्या वाला जो टॉपिक है उसी के अंतर्गत जो है चरक में धूम्रपान बताया गया है। तो दिनचर्या की शुरुआत से याद करते हैं कि दिनचर्या में सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति नींद लेता है, फिर वो जागरण होता है, जागरण करने के बाद में चरक क्या बताते हैं, अंजन करने को बोलते हैं। उसके बाद में नस्य का वर्णन है चरक संहिता में चैप्टर में इसी। नस्य के बाद में वो दातुन करने के लिए बोलते हैं, दातुन के बाद स्नान करने के लिए बोलते हैं, फिर भोजन करने के लिए बोलते हैं कि उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। केवल 2 नई चीजें हैं, एक तो बमन और दूसरा छबदु। तो बमन के लिए इस श्लोक में सम उल्लिख्य शब्द लिखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बमन के लिए जो है क्या शब्द लिखा हुआ है, सम उल्लिख्य। बमन के लिए सम उल्लिख्य शब्द लिखा हुआ है। उल्लेखन से मिलता जुलता है शब्द उल्लिख, सम उल्लिख शब्द लिखा हुआ है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। सम उल्लिख शब्द लिखा हुआ है और छब्दु लिखा हुआ है। और भोजन के लिए भोजत्वा, ऐसे टिपिकल संस्कृत है इसलिए हिंदी में आने की संभावना कम है। तो ऐसे याद करना है, संख्या याद रखना है, एग्जाम में यही ज़्यादा आती है कि चरक में जो प्रायोगिक धूम्रपान के काल कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। और 8 जो है कौन से चैप्टर में बताए हैं उनने, जो आपके मात्रा सीधे अध्याय में बताए हैं, जिसमें दिनचर्या का वर्णन है। तो दिनचर्या का शुरुआत कैसे होती है, व्यक्ति सो के उठता है तो निद्रा, नींद लेने के बाद में फिर सबसे पहले चरक में आता है अंजन, अंजन के बाद नस्य बताया गया है, दातुन बताई गई है, स्नान भोजन बताई गई है। 2 स्पेशल हैं, एक तो छींकने के बाद और दूसरा वमन के बाद, दोनों में ही गले में थोड़ा कफ रहेगा, उसको निकालने के लिए धूम्रपान करते हैं। अब आते हैं अष्टांग संग्रह में। तो अष्टांग संग्रह में धूम्रपान की संख्या जो है वो कितनी बताई गई है, 24 बताई गई है। यानी वो तो बूढ़ा व्यक्ति तो हमेशा ही धूम्रपान करने के लिए बैठा रहता है, तो 24 घंटे धूम्रपान करने के लिए तैयार बैठे हैं अष्टांग संग्रह, यानी वृद्ध बाघ भट्ट। प्रायोगिक धूम्रपान इसमें उन्होंने 8 बताए हैं। तो प्रायोगिक धूम्रपान
चरक के समान ही बताए, जैसे चरक 8 मानते हैं वैसे अष्टांग संग्रह ने भी 8 ही माने। मतलब उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रायोगिक जो है 8 होते हैं। स्नेक जो है वो जो है कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब स्नेह में स्नेह स्नेह का प्रयोग होगा, मतलब स्नेह यानी तेल मिलेगा। तो अष्टांग संग्रहकार ने एक से एक स्नेह का संग्रह कर रखा है, ऐसा याद करना है। अष्टांग संग्रहकार ने क्या कर रखा है, स्नेहों का संग्रह कर रखा है, एक से एक स्नेह को संग्रह कर रहा है। तिल का तेल है, सरसों का तेल है, राई का तेल है, सबका तेलों का एक से एक संग्रह कर रखा है, यानी कि अष्टांग संग्रह में स्नेह जो है एक से एक यानी 11 बताए गए हैं। फिर 8 11 को जोड़ के अपन 24 में घटा देंगे तो विरेचनीय की संख्या अपने आप ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी 5। ये सब चीजें जो है हमें संदर्भ मालूम होना चाहिए। अष्टांग संग्रह सूत्र अध्याय 30 में बताए गए हैं। सूत्र स्थान का अलग चैप्टर है धूमपान का, 30 में बताए हैं। सुसुत में आते हैं तो सुसुत में टोटल 12 बताए, यानी इसका हाफ जो है, इसका हाफ, हाँ आधा बताया, 12 बताए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 12 चीजें हैं और उसको 3 व्यक्तियों के बीच में बराबर बांटना है तो वो क्या देगा, 4 4 4। सभी को 4 4 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रायोगिक तो 4 बताए गए। स्नेह स्नेह में ज्यादा स्नेह कर लिया, ज्यादा स्नेह हो गया, तो ज्यादा स्नेह होने से कितना हो गए, +1 हो गए, है ना। किसी से अपन ज्यादा स्नेह कहते हैं करते हैं तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो यहाँ पर +1 हो गया, स्नेह जो है +1 हो गया यानी 5। और विरेचनिक जो है बेचारा बुरा बन गया, बा से विरेचनिक, बा से बुरा, ये बुरा है, जो जिससे बुराई होती है उसको कम देते हैं, तो यहाँ विरेचनिक में -1 हो गया 3। तो ऐसे याद करना है कि सुश्रुत में टोटल 12 बताए गए हैं, सभी के 4 4 4 4 होने चाहिए थे, लेकिन प्रायोगिक के 4 हैं, स्नेह से ज्यादा स्नेह आ गया तो उसमें 5 हैं, और विरेचनिक बुरा हो गया तो उसके 1 है, ऐसा मतलब 1 कम है, विरेचनिक में 3 बताए हैं, ऐसा हमें याद करना है। अब ज्यादातर एग्जाम्स में इनकी संख्या ही आती है, इनका अंदर का डिटेल नहीं आता है, फिर भी मैं आपको याद करा देता हूँ। प्रायोगिक धूमपान किसको करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, दिनचर्या का पालन करता है। तो सुश्रुत संहिता में सबसे पहले दिनचर्या जो है दंत पवन यानी दंत प्रक्षालन से चालू होती है। तो पहला दंत प्रक्षालन, उसके बाद में दांत दांतुन करने के बाद व्यक्ति स्नान करेगा, भोजन करेगा, उसके बाद में जो है शस्त्र कर्म करने चला जाएगा वो। क्योंकि सुश्रुत सर्जन है तो दिनचर्या में क्या होगा, डेली उनको शस्त्र कर्म करना है। तो डेली शस्त्र कर्म करना है तो दिनचर्या में शस्त्र कर्म आ जाएगा। तो स्वस्थ व्यक्ति के जो प्रायोगिक धूमपान उसके काल जो है दिनचर्या से याद रखने हैं कि सबसे पहले दातुन करेंगे, दातुन करने के बाद में स्नान, स्नान के बाद भोजन, फिर शस्त्र काम करने अपना ऑफिस चले जाएंगे। तो ये प्रायोगिक के हो गए। स्नेह 5 होते हैं। स्नेह जो होती है वो किसकी चिकित्सा होती है, वात की चिकित्सा होती है। जब हमारे शरीर में वात बढ़ता है तो फिर उसमें हम स्नेह की चिकित्सा करते हैं। तो जब हम शरीर में वेग धारण करते हैं, जैसे मूत्र का वेग धारण करते हैं, मैथुन का वेग धारण करते हैं, छबदू का वेग धारण करते हैं, ये सब तीनों अधारणी वेगों में आते हैं। अधारणी वेग धारण करने से शरीर में वात की वृद्धि होती है, और ज्यादा हंसने या क्रोध करना ये धारणी वेगों में आता है। तो धारणी अधारणी वेग जो है क्या है, धारणी अधारणी वेग के बारे में किस में बताए गए हैं, स्नेहक में बताए गए हैं, ऐसा हमें याद रखना है। इसमें धारणी अधारणी वेग वाले आते हैं। धारणी अधारणी वेग धारण करने से वात की वृद्धि होगी, वात के शमन के लिए हम क्या करेंगे, स्नेहन कराएंगे। फिर आप विरेचन, विरेचनिक में 3 ही होते हैं। तो अगर अपन ने दिन में जो है स्नान करके दिन में सो लिया, उसके बाद में नंबर लेट लगा तो बमन कराने पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा। बमन की जगह क्या हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा। ऐसा जैसे अपन को बमन कराना था तो अपन बमन कराने के लिए वो सुबह सुबह बुलाते हैं, सुबह आ जाना। लेकिन अपन ने सुबह स्नान करके दिन में सो लिया, उसके बाद में फिर बमन कराने पहुंचे, छर्दी कराने पहुंचे, तो फिर वो छर्दी ना होके क्या हो जाएगा, विरेचनिक हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा। ऐसा याद करके हमें ध्यान रखना है, विरेचनिक विरेचनिक हो जाएगा। तो विरेचनिक में आता है स्नान, दिवा स्वप्न और छर्दी के बाद जो है विरेचनिक धूमपान किया जाता है। ऐसा करके याद करना है। एक बार फिर से समझते हैं कि प्रायोगिक स्नेह और विरेचनिक तीनों बराबर होना चाहिए। तो प्रायोगिक तो 4 है, स्नेह से स्नेह अधिक हो गया तो 1 बढ़ गया, विरेचनिक में बुरा हो गया तो 1 कम हो गया। स्नेह 5 है, विरेचनिक 3 है। प्रायोगिक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति दिनचर्या होती है, दिनचर्या में सुसुत स्टार्ट करते हैं दातुन से, दंत प्रक्षालन बताया, उसके बाद नहाएंगे, स्नान करेंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद में शस्त्र कर्म करने चले जाएंगे। तो ये प्रायोगिक के 4 हैं। स्नेह जो है वात की चिकित्सा होती है। धारनीय अधारणी वेग जो जिसमें आते हैं उसमें स्नेह धूमपान किया जाता है। जैसे मूत्र का वेग रोकना, मैथुन का, जबतु हंसना, क्रोध, ये जो है इनमें स्नेह धूमपान किया जाएगा। और विरेचनिक धूमपान कब किया जाएगा, जब आपको सुबह बुलाया था बमन के लिए, छर्दी के लिए, लेकिन आप स्नान करके सो गए और वह बाद में आए तो आपको छर्दी के यहाँ विरेचन हो जाएगा। विरेचनिक में आता है स्नान, दिवा स्वप्न और छर्दी। फिर बढ़ते हैं निद्रा के भेदों में, बताएं इसी इसी पेज में, पहले ही पेज में। पेज छोटा है लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो निद्रा के भेदों में चरक ने निद्रा के जो भेद बताए वो 6 बताए हैं। तमोभवा, तम से जो उत्पन्न होती है वो तमोभवा कहलाती है। श्लेष समोद्भवा यानी कफ से पैदा होने वाली
मानव शरीर संभवा यानी जो मानव शरीर के श्रम से पैदा हुई है, यानी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन से पैदा हुई है। आगुंतनी यानी कि किसी कारण से आने वाली, और व्याधि निवर्तनी यानी व्याधि के कारण आने वाली, और रात्रि स्वभाव प्रभा जो रात को सभी को नींद आती है। तो चरक में जो रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा है उसी को भूत धात्री कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि रात्रि प्रभा को क्या कहते हैं। रात को सभी का स्वभाव होता है, सभी में स्वभाव शब्द यूज करेंगे। ये भूत धात्री होती है, यानी कि सभी जो प्राणी जो इस संसार में हैं उनको सुलाने के लिए आती है। निद्रा के जो भेद हैं वो चरक संहिता में चरक सूत्र अध्याय 21 जो 21वां अध्याय है उसमें बताए गए हैं। 21वां अध्याय जो है अष्टोनिंदित अध्याय है। इसमें अष्टनिंदित पुरुष में अति स्थूल अतिक्रस बताए गए हैं। तो अतिक्रस की चिकित्सा में उन्होंने बोला है निद्रा, सम्यक निद्रा का सेवन करना चाहिए, निद्रा लेना चाहिए। इसीलिए अष्टोनिंदित अध्याय में चरक में निद्रा के भेद बताए गए हैं। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए चरक में निद्रा के भेद कहाँ बताए गए हैं। तो अष्टोनिंदित अध्याय में बताए गए हैं क्योंकि वहां अतिक्रस की चिकित्सा में निद्रा बताई गई है। फिर दूसरी जो है तमोप्रभा जो निद्रा होती है वो पापों का मूल है। सभी को अपने पापों की सजा मिलती है, यानी सभी की जो है क्या होती है, मृत्यु होती है। तो मृत्यु के समय चरक में बताया, मृत्यु के समय आने वाली, सुसुप्त में बताया प्रलय के समय आने वाली जो जो निद्रा है वो तमोप्रभा निद्रा है। तो एक जो है अपन डेली सोते हैं और एक हमेशा के लिए सोते हैं। जो हमेशा के लिए सो जाते हैं वो तमोप्रभा है। जो हमेशा के लिए सुलाने वाली निद्रा होती है वो तमोप्रभा निद्रा होती है। इसके अलावा जो चार बची जो निद्राएं श्लेष समुद्भवा, मनासनी संभवा, आगुंतनी, व्याधि वर्तनी, ये व्याधि को निर्दिष्ट करती हैं। तो चरक संहिता में जो 6 निद्राएं बताई गई उसमें से कितनी व्याधि को निर्दिष्ट करती हैं, तो 4 निद्राएं जो है व्याधि को निर्दिष्ट करती हैं। इसके अलावा और किसी कारण से व्यक्ति सोता हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है वो बीमार है ना, रात में सो रहा है, हमेशा के लिए सो रहा है, वो बात अलग है। इसके अलावा कभी और सो रहा है और टाइम में, तो वो व्याधि को निर्दिष्ट कर देती है। सुश्रुत ने इन्हीं 6 निद्राओं को थोड़ा शॉर्ट में बताया। सा से सुश्रुत आता है और सा से ही शब्द आता है शॉर्ट। शॉर्ट में समझा दिया है ना, शॉर्ट में समझाया है कि देखो जो रात्रि स्वभाव प्रभा है उसी को उन्होंने वैष्णवी कह दिया, उसी को पापमा बोला और उसी को स्वभाव भात बोला है। तो जो रात में आने वाली स्वभाव से आने वाली जो निद्रा है उसी को वैष्णवी बोला। तो यहाँ पर वैष्णवी शब्द आता है। वैष्णवी जो माता है वो पापियों को, स्वभाव से पापियों को मौत की नींद सुलाने वाली होती है, सभी को जो है खत्म करने वाली होती है। तो वैष्णवी पापियों को स्वभाव से मारने वाली है, ऐसा करके याद करना है। तामसी अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि वो तमोभवा होती है, मृत्यु के समय यानी प्रलय के समय आती है। इसी किसको कब मानना किसी को ज्ञात नहीं रहता है। तो सुश्रुत ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है तामसी के लिए, अनअवबोधनी। अनअवबोधनी, ये अनअवबोधनी यानी प्रलय कब आएगा किसी को नहीं मालूम, उससे याद करना है कि जो है यहाँ पर अनअवबोधनी शब्द यूज किया है सुश्रुत में। शॉर्ट कर दिया, यानी कि जो रात्रि सुबह प्रभात थी उसको वैष्णवी बोल दिया, और जो तमोभवा था उसको तामसी बोल दिया, अनअवबोधनी। ये निद्राएं जो है सुश्रुत संहिता में सारी स्थान के 4 अध्याय में बताई गई। तो चरक में तो जो है सूत स्थान में है, लेकिन सुश्रुत में सारी स्थान में बताई गई हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। और बाकी सब विकार को यानी व्याधि को निर्दिष्ट करती थी, इसलिए बाकी सबका नाम जो है वो क्या रखा गया है, बेकार की रखा गया है। क्योंकि बाकी 4 को चरक ने व्याधिजन्य बोला था, तो इसलिए सुश्रुत ने उनको एक ही नाम दे दिया, बेकार की। जो भागवत हैं वो उनने 7 बताई, उनने थोड़ा बा से भागवत होता है, बा से भागवत, बा से विस्तृत, थोड़ा विस्तृत इसका वर्णन कर दिया है, विस्तृत उसको बताया है, विस्तृत वर्णन किया है कि 6 को हम 7 कर सकते हैं। जैसे शरीर यहाँ पे मना और शरीर संभवा था, श्रम संभवा था, मना शरीर संभवा, उसी को जो है वाग्भट ने चित्रखेद और देहखेद 2 अलग में विभाजित करके बताया कि एक जो आईएएस होता है वो मेंटल एग्जर्शन से उसको नींद आती है, और एक जो लेबर वर्क होता है उसको फिजिकल एग्जर्शन से नींद आती है। तो इसलिए बागमट में चित्त खेद और देह खेद करके विस्तृत कर दिया गया, यानी 6 की जगह 7 बताए गए हैं। और जो रात्रि है उसको रात्रि काल यानी कि रात्रि की जगह काल स्वभाव शब्द का यूज किया है। ये अंतर है दोनों में कि चरक में रात्रि स्वभाव लिखा है और बागवट में रात्रि की जगह काल स्वभावच बताया गया है। तो कुल मिला के चरक ने 6 निद्राएं बताई हैं, सुश्रुत ने शॉर्ट में 3 बताई हैं, उन्हीं को शॉर्ट में 3 किया है, और भागवत ने उन्हीं 6 निद्राओं को और साथ में विस्तृत बताया है। विस्तृत बताया यानी चित्त खेद और देह खेद करके अलग अलग बताया है। कहाँ बताया, अष्टांग संग्रह सूद अध्याय 9 में इनका वर्णन किया है। ये भी हमें मालूम होना चाहिए, अष्टांग संग्रह 9 में ये बताई गई हैं। इसी पेज पे दही के भेद बताए गए हैं। दही सुश्रुत ने 7 बताए हैं, तो ऐसा याद कर सकते हैं कि दही अभिसंधि होता है और विष की चिकित्सा में भी आता है, तो सुश्रुत दही अपने साथ रखते हैं। सुश्रुत दही अपने साथ रखते हैं, सुश्रुत दही अपने साथ रखते हैं। और भाव प्रकाश में ऐसा याद कर सकते हैं
कि जो प्रकाश है वो 5 बजे से 5 AM पे प्रकाश आना चालू हो जाता है। तो भाव प्रकाश में दही के वेग 5 हैं और सुश्रुत अपने साथ रखते हैं तो उसमें 7 बताए गए हैं। फिर आते हैं अधारणी वेगों में, तो चरक में अधारणी वेग जो है सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में है। नाभिकान धारणी अध्याय है, उसमें 13 बताए गए हैं। भागवत में भी 13 है। संख्या में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है 13 14, लेकिन श्लोक में कहीं पर भी चतुर्दश या त्रयोदश ऐसा शब्द यूज नहीं किया गया है, तो हम 13 मान रहे हैं क्योंकि भागवत ने लिखा है वेगा न धारियेत बात मूत्र छब तृण छिदाम निद्रा का श्रम श्वास जंबा अश्रु छर्दी रेतसाम। ऐसे करके इस श्लोक को अगर अपन को काउंट करते हैं तो वात 1, विड 2, मूत्र 3, छब 4, तृण 5, क्षुधाम 6, निद्रा 7, कांस 8। तो ये कांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कांस को जो है किसने आधारणी वेग माना है, उसका आंसर एक ही निकलेगा कि किसने माना है, भागवत ने माना है ना। 8 के बाद 9 श्रम श्वास, 10 जंबा, अश्रु 11, छर्दी 12 और ये 13। टोटल 13 होते हैं, लेकिन जब इनका वर्णन करने गए हैं भागवत, तो वर्णन करते समय ये जो पहला बात बताया है, इसको दो वायु बताई, एक अपान वायु मतलब अधोवायु, एक ऊर्ध्व वायु उद्गार। ऐसे करके उनने जो बात है उसका डिवीजन दो में करके वर्णन, अगर हम वर्णन को गिनेंगे तो उसमें 14 आते हैं और श्लोक को गिनते हैं तो उसमें 13 आते हैं। कहीं पर भी संख्या शब्द श्लोक में नहीं आती है। तो क्या अलग है, तो कांस एक्स्ट्रा बताया है भागवत ने चरक की तुलना में। चरक में उद्गार है, उद्गार की जगह जो है भागवत ने किसको बताया, कांस को बताया है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कांस को वेग किसने माना है, कांस को वेग किसने माना है, तो वो भागवत ने माना है। ये क्वेश्चन केवल भागवत के नाम से ही है, भागवत के नाम से ही सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पेज पढ़ा अपन।